कुछ कहानियां ना सिर्फ सुनाई नहीं जाती हैं, वो महसूस की जाती हैं। ये हमें उन सच्चाइयों से मिलाती हैं जिन्हें हम जानते तो हैं पर अक्सर भूल जाते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे ही जादू के बारे में है जो किसी जादुई छड़ी से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से पैदा होता है। चलिए शुरू करते हैं सफर, जिसका नाम है सौतेली माँ का जादुई दिल। तो कहानी हमें ले चलती है बहुत दूर, एक ऐसी घाटी में जहां ऐसा लगता था मानो पहाड़ आसमान से बातें कर रहे हों और हवा में ना हमेशा फूलों की महक घुली रहती थी। इसी खूबसूरत और शान से गांव में दो बहनें रहती थीं, बड़ी बहन अन्वी और छोटी रिद्धि। उनका बचपन हंसता खेलता था, पर उनकी हंसी में एक अधूरापन सा था, एक खालीपन जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। उनके पिता शायद दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। वो उन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते। लेकिन दिन ढलने पर जब घर में एक खामोशी सी पसर जाती तो माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। वो अब बस यादों में थीं, तस्वीरों में थीं और उन लोरियों में थीं जो अब कोई नहीं सुनाता था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसके साथ वो दोनों बहनें हर दिन जीना सीख रही थीं। खैर, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके पिता ने माधवी नाम की एक महिला से शादी कर ली। माधवी की आंखों में ममता थी और उनके स्वभाव में शहद जैसी मिठास, पर बच्चों के लिए वो एक अजनबी थी जो अब उनकी सौतेली मां बनकर उनके घर, उनकी जिंदगी में आ चुकी थी। इस नए बदलाव ने दोनों बहनों के नन्हे दिलों में एक बड़ा सवाल और एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया था। रात को जब वो एक दूसरे से लिपटकर सोती तो फुसफुसाकर पूछती, क्या ये हमें अपनी माँ जितना प्यार कर पाएंगी? ये डर, जानते हैं, एक ऐसी अनदेखी दीवार बन गया था जो उन्हें माधवी के पास जाने से रोकता था। और इसी सवाल और डर के साए में एक नए परिवार के बनने की कहानी शुरू हुई। एक ऐसा परिवार जिसे अभी दिलों के फासले मिटाने थे और एक दूसरे को अपनाना था। शुरुआती दिन वाकई बहुत मुश्किल थे। अन्वी और रिद्धि अपने ही घर में सिमटी सिमटी सी रहती थी। माधवी प्यार से कुछ पूछती तो वो बस सिर झुकाकर छोटे छोटे जवाब देती। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी जिसमें कोशिशें तो थीं पर अपनापन कहीं खोया हुआ था। माधवी की हर कोशिश उस अनदेखी दीवार से टकराकर लौट आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां सच्ची कोशिशें होती हैं वहां रास्ते बन ही जाते हैं। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो सब कुछ बदलने वाला था। एक माँ का वादा। माधवी उन मासूम आंखों में छिपे डर को पढ़ सकती थीं। वो समझ गई थीं कि इस दीवार को तोड़ने की पहल उन्हें ही करनी होगी। तो एक शाम उन्होंने गहरी सांस ली और दोनों बहनों को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। उस पल ना हवा में थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी उम्मीद और बहुत सारी अनकही बातें थीं। माधवी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूं मैं तुम्हारी मां की जगह कभी नहीं ले सकती और ना ही मैं वैसी बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों से वादा करती हूं कि मैं अपनी तरफ से एक अच्छी मां बनने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दिल की आवाज थी, एक ईमानदार वादा। माधवी के इन सच्चे और सीधे शब्दों ने मानो जादू कर दिया। बच्चों को किसी दिखावे की नहीं, बस थोड़ी सी सच्चाई और अपनेपन की ही तो जरूरत होती है। अन्वी और रिद्धि ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में माधवी के लिए डर की जगह एक भरोसा झलका। उनके मन पर जमी डर की मोटी बर्फ की परत पिघलने लगी थी। उस एक वादे ने रिश्ते की सबसे मजबूत नींव रख दी थी। अब कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां कुदरत खुद इस नए रिश्ते का जश्न मनाने के लिए एक जादू रचने वाली थी। चलिए जंगल की ओर। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। एक खूबसूरत शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग घुल रहा था, माधवी, अन्वी और रिद्धि तीनों हाथ में हाथ डाले पास के जंगल में घूमने निकली। अब वो अजनबी नहीं थे, वो एक परिवार की तरह लग रहे थे जिनकी हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। चलते चलते अचानक अन्वी का पैर काई से ढके एक पुराने पत्थर पर पड़ा और पैर पड़ते ही उस पत्थर से एक सुनहरी तेज रोशनी निकलने लगी जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। तीनों हैरान होकर अपनी सांसें रोके उस अद्भुत नजारे को देखने लगे। तभी उस पत्थर से गहरी और शांत आवाज गूंजी, जैसे जंगल की आत्मा खुद बोल रही हो। आवाज ने कहा, जो भी सच्चे दिल से प्यार करेगा उसे एक जादुई वरदान मांगने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ एक मौका नहीं था, ये उनके दिलों में बसे प्यार की एक परीक्षा थी।
और देखिए जरा, उनके प्यार की गहराई कितनी थी। किसी ने भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सबसे पहले अन्वी ने आंखें बंद करके कहा, मैं मांगती हूं कि हम तीनों हमेशा ऐसे ही एक परिवार बनकर साथ रहें। फिर छोटी रिद्धि ने कहा, मैं मांगती हूं कि हमारी माँ हमेशा खुश रहें। और आखिर में माधवी ने भर्राई हुई आवाज में मांगा, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी दोनों बेटियां हमेशा सुरक्षित रहें और उनके चेहरों पर हमेशा यही मुस्कान बनी रहे। जैसे ही माधवी की इच्छा पूरी हुई, तीनों ने भावुक होकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी पल जादुई पत्थर से निकली रोशनी और भी तेज हो गई और एक प्यार भरे कवच की तरह उनके चारों ओर फैल गई। ये सिर्फ पत्थर का जादू नहीं था, ये उनके निस्वार्थ प्रेम का जादू था, जिसे आज कुदरत ने भी सलाम किया था। उस जादुई शाम के बाद उनका रिश्ता किसी भी धागे से ज्यादा मजबूत हो गया। अब ये कोई नाम या मजबूरी का रिश्ता नहीं था, ये एक सच्चा दिल का रिश्ता था। उस दिन के बाद उनका घर सच में एक घर बन गया था। अब वहां चुप्पी नहीं, बल्कि दिन भर ठहाकों की आवाजें गूंजती थीं। कभी वो रसोई में मिलकर कुछ नया बनाने की कोशिश करते, तो कभी आंगन में पकड़म पकड़ाई खेलते, और रात में तीनों एक ही रजाई में घुसकर एक दूसरे को परियों की कहानियां सुनाते। वक्त गुजरता गया और अन्वी रिद्धि के मन से सौतेली माँ शब्द तो जैसे कब का मिट चुका था। उन्हें अब हर पल ये महसूस होता था कि माधवी सिर्फ उनके पिता की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी अपनी माँ है। एक ऐसी माँ जो बिना कहे उनके दिल की बात समझ जाती थी और जिनकी गोद में सिर रखकर उन्हें दुनिया का सारा सुकून मिल जाता था। उनके इस प्यारे परिवार की मिसाल अब पूरा गांव देता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर मुस्कुराकर कहते, असली जादू किसी चमकते पत्थर में नहीं होता, असली जादू तो उन घरों में होता है जहां प्यार और अपनेपन का वास हो। और उनका घर उस जादू का सबसे बड़ा सबूत था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो कौन सी सीख है जो ये कहानी हमें देना चाहती है? चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे मतलब को समझते हैं। सबसे बड़ी और पहली सीख ये है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। परिवार वो नहीं होता जहां हम जन्म लेते हैं, परिवार वो होता है जहां हमें प्यार, इज्जत और अपनापन मिलता है। माधवी, अन्वी और रिद्धि का खून का कोई रिश्ता नहीं था, पर उनके दिलों का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर था। और आखिर में कहानी का असली जादू यही है, प्यार और समझ। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और खुले दिल से किसी को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद जादुई हो जाता है। यही वो ताकत है जो एक मकान को घर बनाती है और अजनबियों को परिवार। और अब अंत में एक सवाल हम सबके लिए। सोचने वाली बात है कि हर परिवार का जादू कहाँ बसता है? वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं, प्यार जताने के कौन से तरीके हैं जो एक परिवार को खास और जादुई बनाते हैं? क्योंकि हर परिवार में अपना एक अलग और खूबसूरत जादू होता है।